हेलो दोस्तों। तो आईपीएल 2024 में जो अभी तक का एक तरह से ट्रेंड चलता आ रहा था कि हर एक मैच में होम टीम ही एक तरह से जीत रही थी, जितने भी अभी तक मैचेस हुए थे। बट फाइनली अगर आप देखो, एक अवे टीम ने आके एक होम टीम को हराया है और वो टीम बनी है कोलकाता नाइट राइडर्स। चिन्ना स्वामी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के अगेंस्ट उनका मैच था और बहुत ही ईजी विन उन्होंने पाई है। बहुत ही आराम से उन्होंने उनको हरा दिया है और अच्छे खासे एक बड़े मार्जिन से उनको हराया है। और जिससे कि हुआ ये कि फर्स्ट टीम बनी है कोलकाता नाइट राइडर्स, जिन्होंने इस सीजन 2024 में फर्स्ट टीम बनी है जिसने कि एक होम टीम को हराया है। तो दो में से दो मैच कोलकाता नाइट राइडर्स जीत गए हैं। और जो एक उम्मीद की जा रही थी कि केकेआर और आरसीबी का मैच है, विराट कोहली बनाम गौतम गंभीर, एक फायर वर्सेस फायर एक तरीके से बैटल होगा, बट वो अंत में देखो एक वन साइडेड रेफर ही रह गया। और वो जो एक तरीके से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ा सा ग्राउंड में वो इंटेंस माहौल दिखेगा, वो भी नहीं दिखा। आई थिंक जो स्ट्रैटेजिक टाइम आउट हुआ था फर्स्ट इनिंग्स के दौरान, वहां पे हमने देखा कि गौतम गंभीर और विराट कोहली को एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हुए, गले मिलते हुए, तो आई थिंक वो बहुत ज्यादा एक तरीके से मतलब फील्ड पे एक तरीके से बैटर में एक तरह से उलझना नहीं चाहते होंगे। प्रोबेबली जो एक तरीके से गेम है उसे एक तरह से बेहतर करना चाहते होंगे अपने अपने साइड से, जो कि एक तरह से एक अच्छा जेस्चर था और जो कि अच्छा भी लगा। बट शायद जो फैन एक तरह से वेट कर रहे थे कि वो कुछ एक तरह से हीटेड मोमेंट देखने को मिलेगा, सोशल मीडिया एक तरह से पीक कर जाएगा, ट्रेंड होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो चीज़ नहीं हुआ। खैर अगर गेम के बारे में बात करें तो देखिए, आरसीबी ने पहले बैटिंग किया और नॉर्मली देखो T20 मैचेस में और स्पेशली जहाँ पर अच्छी खासी बैटिंग सर्फेसेस होती है, वहाँ पे टीमें एक तरह से पहले बॉलिंग करना ही प्रेफर करती हैं, चेस करना ही एक तरह से पसंद करती हैं। तो केकेआर ने टॉस जीता और आरसीबी का बैटिंग करिए और आरसीबी ने 182 रन पोस्ट किए। 182 रन चिन्ना स्वामी के ग्राउंड पे एक बिलो पार टोटल है, यहाँ पे 220-25 भी कम पड़ते हैं। बट अगर आप देखो जो फर्स्ट इनिंग्स का एक तरह से ब्रेक हुआ था, उसमें देखो कि लगा कि शायद आरसीबी जो कि वो ठीक ठाक टोटल पे पहुंच गई है, क्योंकि एक तरीके से वहां पे सोशल मीडिया पे चलना स्टार्ट हो गया कि स्लो पिच, उतनी सही तरीके से बॉल जो कि बैट पे नहीं आ रही है। विराट प्लेड एन एक्सीलेंट इनिंग्स, आई थिंक कुछ 59 बॉल में उन्होंने 83 किए थे। तो लगा कि एक तरह से एक अच्छी फाइटिंग टोटल बन गई है, केकेआर के लिए दिक्कत हो सकती है। बट एक्चुअल में होता यह है कि जब टोटली एक तरह से मैच खत्म हो जाता है और मैच का आउटकम आता है, उसके ऊपर एक तरह से जजमेंट लोग एक तरह से पास करते हैं। और अब क्योंकि जो कि केकेआर ने बहुत इजीली कुछ 17 ओवर के आसपास ही उन्होंने एक तरह से मैच एक तरह से एंड कर दिया है, रन चेस कर दिया है बहुत ही इजीली। अब लोगों को लग रहा है कि जैसे विराट कोहली की वो इनिंग्स काफी स्लो थी और पिच जो कि वो स्लो थी नहीं, और एक्चुअली आरसीबी ने एक तरह से 30-40 रन कम ही बनाए थे। तो कितना जल्दी अगर आप देखो लोगों का एक तरह से परसेप्शन चेंज हो जाता है। खैर ऑब्वियसली उस विराट की इनिंग्स के बारे में डेफिनेटली बात करूंगा और जो भी एक तरह से मेरा उस पर राय है। बट ओवरऑल देखो तो आरसीबी ने ठीक ठाक स्टार्ट किया था, विराट ने अच्छी स्टार्ट की थी और फैफ ने भी एक आधा बहुत अच्छा शॉट खेला था। बट हर्षित राणा जो कि एक तरह से कहेंगे कि पिछले मैच के केकेआर के हीरो थे, वो फैफ को आउट करते। हालांकि उसके बाद फिर अब देखो आरसीबी ने अच्छी बैटिंग जारी रखी थी, फैफ जल्दी आउट हुए थे 8 रन बना के। बट उसके बाद देखो कैम ग्रीन को 3 नंबर पे भेज रहे हैं, उन्होंने 33 किए थे 21 बॉलों में, और जबकि ग्लेन मैक्सवेल 28 फ्रॉम 9। एक्चुअली ग्लेन मैक्सवेल के तो 2-3 कैचेस भी छूट गए थे केकेआर के फील्डर के द्वारा, उसके बावजूद वो बड़ी पारी नहीं खेल पाए। बट वहां पे देखो कि दोनों ने एक तरह से विराट का अच्छा स्टार्ट दिया। विराट ने 36 बॉल में 50 पूरी की और उसके बाद 59 बॉल में 83 रन करके गए हैं, 140 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके गए हैं। उसके नीचे अगर आप देखो पाटीदार फेल हुए, साथ ही अनुज रावत भी कुछ खास कर नहीं पाए नीचे। हालांकि देखो द फिनिशर दिनेश कार्तिक ने 8 बॉलों में 3 छक्के मार के 20 रन किए हैं। यहाँ पे देखो आरसीबी ने स्टार्ट बढ़िया किया था, फिनिश भी अच्छा रहा, लेकिन वो जो बीच का फेज रहा, आई थिंक वो 12वां-13वां ओवर से लेके आई थिंक 17वें-18वें ओवर तक, वहां पे लगा कि शायद थोड़ा सा स्लो डाउन हो गए हैं। वहां पे मैक्सवेल जब आउट हुए और उसके बाद विराट बैटिंग कर रहे थे, जब उनके साथ रजत पाटीदार आए, फिर अनुज रावत आए, आई थिंक वो जो एक तरह से पीरियड था वहां पे लगा कि वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो गए हैं। तो ओवरऑल देखो इनिशियली लगा कि 180-82 का जो टोटल है वो एक फाइटिंग टोटल जरूर है, बट फिर भी आप देखो 20-25 रन कम लगे थे। जहां तक केकेआर की बॉलिंग की बात करें, मिचेल स्टार्क का एक और खराब गेम गया है। अगेन देखो उन्होंने ऑलमोस्ट 50 रन कंसीड कर दिए, विकेट भी नहीं मिला। हर्षित राणा अगेन उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, स्पिनरों की आज पिटाई हुई है, चाहे सुनील नारायण हो और चाहे वरुण चक्रवर्ती हो। हालांकि अनुकूल रॉय को खिलाया था लेफ्ट आर्म स्पिनर, उन्होंने फिर भी आप देखो ठीक ठाक गेंदबाजी की है। और बाकी आंद्रे रसल जो कि ऑलराउंडर के तौर पे खेल रहे हैं, उन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी की, उन्होंने अच्छा स्पेल डाला। और आई थिंक जिस तरह से केकेआर ने स्टार्ट की थी गेंदबाजी और मिडिल फेज में जिस तरह से गेंदबाजी की थी, टुवर्ड्स द एंड अगर आप देखो उन्होंने स्लोअर बॉल का अच्छा इस्तेमाल किया और जो एक तरह से वो जो फिनिश चाहिए था आरसीबी को, वो होने नहीं दिया।
हालांकि आखिर 2 ओवर में जरूर दिनेश कार्तिक ने और विराट कोहली ने पिटाई की थी, बट स्टिल देखो कि उन्होंने ठीक ठाक एक तरह से स्कोर पे रोक लिया था। और कंसिडरिंग कि केकेआर की जिस प्रकार की बैटिंग है, मतलब कि सारे के सारे जो उनके पास बैट्समैन है वो काफी जबरदस्त है, और स्पेशली रिंकू सिंह, आंद्रे रसेल एट द एंड, मतलब बहुत ज्यादा एक तरह से टफ होता है किसी भी बॉलिंग लाइनअप के लिए। वो चीज हमने एसआरएच के अगेंस्ट भी देखा था। और आरसीबी की जिस प्रकार की बॉलिंग थी, तो बहुत ज्यादा मुझे चांसेस लग नहीं रहे थे कि ये डिफेंड कर पाएंगे। और सरप्राइजिंगली अगर आप देखो, जो मूव आई थिंक गौतम गंभीर ने पिछले मैच से एक तरह से स्टार्ट किया था कि सुनील नारायण को उन्होंने ऊपर भेजा था, वो जो मूव है वो इस मैच में काम कर गया। 2017-18 के टाइम पे भी सुनील नारायण जो कि आरसीबी को एक तरीके से पीट रहे थे, और 2024 में भी वो आके आरसीबी को पीट रहे हैं। आई थिंक उनका स्पेशली अगर आप आरसीबी के अगेंस्ट देखो, ओपनिंग करते वक्त जो आंकड़े हैं वो काफी जबरदस्त है, बाकियों के तुलना में तो एक तरह से काफी बेहतर ही है। तो सुनील नारायण तो एक तरह से कूट के गए हैं आरसीबी को। आई थिंक 22 बॉल में 47 रन किए हैं, 2 चौके और 5 छक्के मारे हैं, और उनका साथ दे रहे थे फिल सॉल्ट। वो थोड़ा सा बैक सीट पकड़े हुए थे कि सुनील नारायण पीट रहे हैं, मैं थोड़ा सा इंतजार करता हूं। उन्होंने भी अगर आप देखो 20 में 30 किए हैं, तो 150 के स्ट्राइक रेट से वो भी बैटिंग करके गए हैं। तो ठीक ठाक एक तरह से केकेआर को स्टार्ट मिल गई। 6 ओवर में अगर आप देखो 80 का मार्क भी एक तरह से उन्होंने क्रॉस कर लिया। और उसके बाद हालांकि आप देखो जल्दी एक तरह से दोनों विकेट गिर गए, दोनों सलामी बैट्समैन आउट हुए, लेकिन उसके बावजूद केकेआर ने एक तरह से कहेंगे जो गियर था उसे डाउन नहीं किया। वेंकटेश अय्यर आए, उन्होंने भी ताबड़तोड़ बैटिंग की है, 30 में 50 मार के गए हैं। श्रेयस अय्यर थोड़ा सा इनिशियली स्ट्रगल उनका रहा, कैच भी उनका छूटा, बट अंत तक खड़े रहे और मैच फिनिश करके गए हैं। 24 बॉल में 39 रन किए हैं, 2 चौके और 2 छक्के मारे हैं, तो ठीक ठाक फिनिश उन्होंने भी किया है। और रिंकू सिंह नॉट आउट रह गए। तो केकेआर अगर आप देखो तो 16.5 एग्जैक्टली एक बॉल कम था 17 ओवर में, तो बहुत ही आसानी से मैच को जो कि 7 विकेट से जीत लिया है। और दूसरे मैच में एक तरह से 2 पॉइंट्स और लेके 4 पॉइंट के साथ शायद अभी दूसरे पोजीशन पे है पॉइंट्स टेबल पे। तो बहुत ही एक तरह से कहेंगे कि इजी मैच रहा केकेआर के लिए। जहां तक आरसीबी की गेंदबाजी की बात करें, क्लूलेस ही रही एज यूजुअल, जैसा कि चिन्नास्वामी में रहता है। बट उनके लिए बड़ी दिक्कत ये है कि मोहम्मद सिराज अभी तक वो रिदम उनके पास आई नहीं है। जिस तरह से वो गेंदबाजी करते हैं नई बॉल के साथ, तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं। और उनके साथ देखो यश दयाल, जिन्होंने पिछले 2 मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी, इस मैच में नरीन के हत्थे चढ़ गए, तो उनकी खूब पिटाई हुई है। इसके अलावा अलजारी जोसेफ, उनकी तो पिटाई हो ही रही है। फिर एक चेंज किया था उन्होंने, करण शर्मा जो कि उनके रेस्ट स्पिनर थे, उनके जगह पे एक एक्स्ट्रा पेसर खिला रहे हैं, विजय कुमार बैशाख। हालांकि उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, उन्होंने विकेट लेके दी। मयंक डागर ने भी आई थिंक स्टार्ट अच्छा किया था, उन्होंने सुनील नारायण को आउट किया था, बट बाद में वेंकटेश अय्यर ने उनको अच्छा खेला। तो बड़ा स्कोर तो था नहीं डिफेंड करने को, और जितना भी स्कोर था आई थिंक आरसीबी ने बहुत ज्यादा कुछ अच्छी गेंदबाजी की नहीं है। और क्लियरली वो जो एक तरह से फर्क जो दोनों की गेंदबाजी में दिखा, केकेआर ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी टुवर्ड्स द एंड। आप देखो स्लो रन का इस्तेमाल किया था, कटर्स का अच्छा इस्तेमाल किया था, बट जहां तक आरसीबी की गेंदबाजी की बात करें, ज्यादा वो एक तरह से शॉर्ट पिच गेंदबाजी के चक्कर में रहे, और उसी के चलते उनको रन भी पड़े। ज्यादातर एक तरीके से कोशिश कर रहे थे कि पेस से एक तरीके से और शॉर्ट पिच गेंदबाजी से सामने वाले टीम को एक तरह से परेशान करे, जो टैक्टिक उन्होंने चेन्नई के अगेंस्ट भी अपनाया था, बट वो बैकफायर किया था, और यहाँ पे भी वही चीज बैकफायर कर गया। आई थिंक आरसीबी को बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, स्पेशली इन बॉलिंग डिपार्टमेंट। तो खैर, अगर विराट की उस इनिंग्स के बारे में बात करें जिसके बारे में चर्चा हो रही है कि वो कॉस्ट कर गई आरसीबी को, देखिए बेसिकली ये जो इनिंग्स होते हैं, सर्टेन इनिंग्स, ये मतलब इसको आप जज करते हो मैच के रिजल्ट के ऊपर। जैसे कि अभी केकेआर मैच जीत गई है, आरसीबी मैच हार गई है, तो कहीं ना कहीं आप उस इनिंग्स को एक तरीके से बहुत ज्यादा तीखी नजर से देखा जा रहा है। और अभी मैं भी शायद देख रहा था, क्योंकि मैं भी इनिशियली उस पर ध्यान नहीं दिया था कि पहले 36 बॉल में विराट ने 50 पूरी की थी, और बाकी के जो आई थिंक 33 रन है उन्होंने 23 बॉल में किए हैं। अब नॉर्मली देखोगे ये आपको लगेगा कि शायद विराट ने थोड़ा सा स्लो डाउन कर दिया था, और वो चीज मैंने आपको बताई कि वो जो 12वां ओवर 13वां ओवर था, वहां से लेके 17-18 ओवर तक बीच में थोड़ा सा स्लो डाउन हो गए थे। बट मेरा इसमें सिंपल ये पॉइंट ये है कि अगर आप विराट की इनिंग्स को देख रहे हो, देखो 36 बॉल में 50 पूरा किया है। अब चिन्नास्वामी का विकेट के ऊपर अगर आप देखो, तो 36 में भी 50 पूरा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप हैदराबाद और मुंबई वाला गेम देखो, वहां पे अभिषेक शर्मा ने 16 में 50 मारे थे, ट्रेविस हेड ने 20-22 बॉल में 50 मारे थे, तिलक वर्मा ने भी आई थिंक 20-22 बॉल में 50 मारे थे। तो T20 क्रिकेट एक तरह से नेक्स्ट लेवल जा रहा है, बट ये डिपेंड करता है कि आप कौन से प्लेयर के बारे में बात कर रहे हो। जैसे विराट के बारे में आई थिंक जो उनकी एबिलिटी है, जिस प्रकार से वो खेलते हैं, उनके हिसाब से देखोगे शायद इनिंग्स बहुत अच्छी थी। मतलब उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से आप बोलोगे कि जिस तरह से वो खेलते हैं, शायद और थोड़ा सा बेहतर कर सकते थे, मे भी शतक मार सकते थे, तो 15-20 रन ज्यादा बना सकते थे, जो कि वो खुद भी सोच रहे होंगे कि शायद मैंने थोड़ा सा
और बेहतर करना चाहिए था। बट एग्जैक्टली आप ये नहीं बोल सकते थे कि विराट कोहली ने बहुत ही खराब खेला, क्योंकि उनकी आप बैटिंग आज देखो, फ्लॉलेस बैटिंग कर रहे थे। वो जो फ्लिक ऑफ द रिस्क मिचेल स्टार्क को मार रहे थे, या स्लॉग स्वीप चाहे सुनील नारायण हो या वरुण चक्रवर्ती को कर रहे थे। रनिंग बिटवीन द विकेट देखो, आई थिंक मैंने इंस्टेंस ऐसे देखे जहाँ पे अगर कोई दूसरा बैट्समैन होता वो क्लियरली रन आउट हो जाता, बट विराट कोहली स्लाइट इंचेस से एक तरह से क्रॉस कर गए। तो आई थिंक डेफिनेटली अगर आप जब फर्स्ट इनिंग्स के एंड पे देखोगे आपको लगेगा कि विराट ने अच्छी इनिंग्स खेली थी, शायद और थोड़ा बेहतर कर सकते थे, 15-20 रन और ज्यादा बना सकते थे, बट उससे भी क्या फर्क पड़ता। सपोज विराट कोहली 59 पे 100 ही मारते, यानी कि 17 रन ज्यादा ही बनाते, तब भी आप देखो कि 3 ओवर तो बाकी थे केकेआर के लिए। तो ओवरऑल आपको देखना पड़ेगा कि जिस तरह से आरसीबी खेल रही है, उनकी बैटर्स के अराउंड जो स्ट्रैटेजी रहती है, या फिर जो उनकी बॉलर्स के अराउंड, या फिर जिस तरह से उनकी बॉलिंग अटैक है, क्या और बेहतर कर सकते हैं, उसके बारे में सोचना चाहिए, रादर की एक ही चीज पे सोचना कि विराट कोहली ने स्लो खेला उसी वजह से मैच हारे। ऑब्वियसली वो वन ऑफ द रीजन रहा है, लेकिन जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि विराट कोहली की जो एबिलिटी है, जो उनके पास एक तरह से गेम है, ही इज नॉट समवन जो कि आंद्रे रसल या हेनरी क्लासन टाइप के है, जो कि छक्कों पे डील करते हैं, 8-8 10-10 छक्के एक इनिंग्स में मारते हैं, उनकी सारी की सारी इनिंग्स छक्कों पे ही होती है। विराट कोहली क्लासिकल प्लेयर है, जो कि उनके आप देखोगे कि मेन जो एक तरीके से सोर्सेस ऑफ रन का एक तरीके से रनिंग बिटवीन द विकेट, गैप पे प्लेस करके रन लेना या टाइमिंग के साथ छक्के मारना, वो चीज वो करते हैं। तो ऐसे में आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो 50 में 120-25 मारेंगे, तो वो चीज नहीं होगा। बट अगेन सेम चीज कहूंगा, आपको देखना पड़ेगा कि उनकी एबिलिटी क्या है, उनका गेम क्या है, और वो किस हिसाब से खेल रहे हैं। अगर वो अपना बेस्ट दे रहे हैं तो फिर मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा मुझे और लगा कि शायद फिनिश बेहतर कर सकते थे, मे बी 15-20 रन और ज्यादा बना सकते थे, बट इंटरली आप उनके ऊपर नहीं दे सकते कि उसी इनिंग्स की वजह से आप मैच हारे हो। ओवरऑल आप दूसरी चीजों के बारे में भी देखें, दोनों टीमों से आप फील्डिंग बहुत ही खराब दिखी। मैं सिर्फ आरसीबी की नहीं बात करूंगा, केकेआर ने भी बहुत ही गंदी फील्डिंग की है। जहां तक आरसीबी की बात करें तो टॉप 4 में अगर आप देखो, उनकी बैटिंग में सिर्फ विराट कोहली चल रहे हैं। फैफ ने चेन्नई के अगेंस्ट अच्छा स्टार्ट किया था, बट पिछले 2 मैच में वो फ्लॉप रहे हैं। ग्लेन मैक्सवेल अभी तक तो एक तरह से कहीं फ्लॉप ही रहे हैं, हालांकि आज उन्होंने कुछ अच्छे शॉट जरूर खेले हैं, बट वो भी 2-3 बार एक तरह से ड्रॉप होने के बाद, और श्योरली उनको और बेहतर करना पड़ेगा। कैमरन ग्रीन अगर आप देखो तो उनको भी आई थिंक थोड़ा सा और लंबा खेलना पड़ेगा। रजत पाटीदार को वो पता नहीं किस पोजीशन पे खिला रहे हैं, कभी 3 कभी 4 कभी 5। इससे अच्छा ये होगा कि आप उनको ड्रॉप कर दो और उनके जगह पे विल जैक्स को ले आओ, और मे बी अल्जारी जोसेफ की जगह पे किसी इंडियन पेसर को ही खिला दो, क्योंकि बॉलिंग तो वो भी एक तरह से अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो आई थिंक इसके अराउंड आरसीबी को सोचना पड़ेगा। पर्टिकुलरली बैटिंग के बारे में देखें, आई थिंक उनको और थोड़ा सा बैटिंग बेहतर करना पड़ेगा। मेन प्लेयर्स जो उनको फॉर्म में लौटना पड़ेगा, और जब वो चिन्नास्वामी में खेल रहे हैं ये इंश्योर करना पड़ेगा कि 220-225 एटलीस्ट इतने रन बनाए, या इतना चेस करने की एक तरह से एबिलिटी रखे। इससे कम में काम होगा नहीं, चाहे कितनी भी अच्छी बॉलिंग क्यों ना हो। और जिस तरह से उनकी बॉलिंग अटैक है, ऑलरेडी हमने पास्ट में डिस्कस किया हुआ है, बहुत ज्यादा टफ होगा उनके लिए, बट फिर भी जो आई थिंक थोड़ा सा बेहतर कॉम्बिनेशन खिलाना चाहे खिला सकते हैं। मे बी रिच टॉपली या लॉकी फर्गुसन, जो कि इंटरनेशनल आप देखो अच्छे गेंदबाज है, उनके पास अच्छा खासा पेस है, अच्छा खासा हाइट है, उनको यूज कर सकते हैं। या फिर जैसा कहा कि विल जैक्स को आप ले आओ और बैटिंग को और भी ज्यादा एक तरह से तगड़ी कर दो, क्योंकि वो एक अच्छे खासा ऑलराउंडर है। चिन्नास्वामी में बहुत अच्छा कर सकते हैं, उनके पास एबिलिटी है, और उनके आने से आई थिंक कहीं ना कहीं विराट के ऊपर से वो थोड़ा सा प्रेशर भी एक तरह से हटेगा। बाकी अगर पर्टिकुलरली बॉलिंग डिपार्टमेंट देखें तो आई थिंक स्पिन बॉलिंग में कुछ तो खास है ही नहीं। करण शर्मा को आप खिला रहे हो एज मेन बॉलर, अभी मयंक डागर खेल रहे थे। इनके पास ना ही बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और ना ही एक तरह से बहुत ज्यादा कुछ एबिलिटी है जिससे कि एक तरह से वो बल्लेबाजों को ट्रेवल कर सके। पेस बॉलिंग में फिर भी आप देखो कुछ अच्छे इंडियन गेंदबाज है, जैसे कि सिराज हो गए, आकाशदीप हो गए, विजय कुमार बशाक हो गए, या यश दयाल हो गए, उनको आप ट्राई कर सकते हो। तो लेट्स सी कि अगले मैच में क्या करते हैं, बट फिलहाल के लिए आई थिंक आरसीबी का मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है किस तरह से वो रिकवरी करेंगे। लेट्स सी कि वो आगे क्या करते हैं। और बाकी केकेआर के लिए मैंने ऑलरेडी कहा है, तगड़ी टीम दिख रही है। बाकी वो यही चाहेंगे कि मिचेल स्टार्क जल्द से जल्द एक तरह से वो प्रेशर लेना बंद करे और अच्छे खासे फॉर्म में लौटे, तो केकेआर एक बहुत ही जबरदस्त यूनिट बन जाएगी। तो लेट्स सी कि किस तरह से आगे दोनों ही टीमों के लिए चीजें घटती हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो जरूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना जरूर राय रखिए और विराट की इनिंग्स के बारे में जो भी एक तरह से आपका मत है वो दीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। धन्यवाद, जय हिंद।